अगर मैं तुम सभी से ये पूछूं कि दुनिया की 3 सबसे खतरनाक हथियार कौन कौन सी है, हमको नहीं पता। तो फिर तुम लोग बोलोगे तलवार, भाला या फिर त्रिशूल। लेकिन दुनिया का 3 सबसे खतरनाक हथियार है चप्पल, झाड़ू और बेलन। इसके बारे में आज सुबह ही मुझे पता चला जब मैं 6 बजे सुबह को उठा और उठते ही लग गया गेम खेलने। बस थोड़ी देर तो खेला ही था, शायद से दोपहर के 2 ही बजे थे। लेकिन तुरंत से मम्मी नाश्ता के लिए बुलाने लगी। अब तुम लोगों को क्या ही बताऊं, मुझे चैन से गेम खेलने तक का समय नहीं मिलता। लेकिन मम्मी ने नाश्ता के लिए बुलाया तो जरूर, लेकिन नाश्ता दिया नहीं। जल्दी से जाओ बाजार और नाश्ता के लिए सब्जी लेके आओ। मैंने बोला नहीं जाऊंगा। क्या बोला तूने? नहीं जाएगा? जल्दी से बाजार जाओ और सब्जियां लेके आओ। मैंने तो पहले ही बोला मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे मेरी मम्मी कभी गुस्साती नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने सोचा कि मम्मी फिर से तीसरी बार भी बोलेगी कि जाओ बाजार जाओ, लेकिन मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं और तुरंत से चले गई किचन की ओर। मैंने भी सोचा कि चलो मम्मी किचन गई, अब नाश्ता बनाएगी। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी फिर से बुलाती है मुझे किचन में। मैंने सोचा कि शायद से नाश्ता बन चुका है, मुझे नाश्ता करने के लिए बुला रही है। मैं जैसे ही किचन के अंदर जाता हूँ, अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। किचन की लाइट्स भी अचानक से ऑफ हो जाती है। और करीब 1 घंटे बाद गेट खुला, लाइट्स भी ऑन हो गई। ऐसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे हाथ पैर थोड़े से टूट गए, गर्दन थोड़ी सी मुड़ गई और माथे से कुछ लाल लाल आ रहा था, तो मुझे पट्टी भी बांधनी पड़ी। एनीवेज गाइस, इस वीडियो पर हम लोग जानेंगे कि अदर यूट्यूबर्स की तरह अपनी एक्यूरेसी लेवल को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड भाई, ये एक्यूरेसी होती क्या है? एक्यूरेसी का मतलब हेडशॉट होते हैं या फिर मूवमेंट स्पीड? अगर सिंपली समझो तो तुम कितना ज्यादा एक्यूरेट हो बंदे के हेड पर अपने एम को कनेक्ट करने में। जिसकी जितनी ज्यादा एक्यूरेसी उसके उतने ही गन्स में कम रिकॉइल्स होती है। बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल काफी ज्यादा होगा तो फिर तुम लोग काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट स्पीड के साथ फास्टली वन टैप एंड यूएमपी से ओनली रेड नंबर्स मार सकोगे। हमारे गेम पर बहुत सारे कैरेक्टर्स एंड सभी कैरेक्टर्स की एबिलिटी अलग अलग है, लेकिन 2 कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है तुम्हारी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। कैरेक्टर नंबर 1 ये है दशा। ऐसे दशा कैरेक्टर्स की 4 एबिलिटी है, जैसा कि यहाँ तुम लोग पढ़ सकते हो। इसकी 4 एबिलिटी में से 2 एबिलिटी तुम्हारे किसी भी गन के रिकॉइल को कम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ तुम लोग नीचे पर पढ़ सकते हो, रिड्यूस मैक्सिमम रिकॉइल बाय 10%। मतलब कि तुम लोग समझ सकते हो कि बाकी प्लेयर से 10% कम रिकॉइल होंगे हमारे किसी भी गन। एंड दूसरा कैरेक्टर है DB। ये जो कैरेक्टर है इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा गजब की। जब तुम लोग खड़े होकर किसी भी बंदे पर फायरिंग करो तो तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल 45% तक बाकी कैरेक्टर से ज्यादा हो। एंड जब तुम लोग मूव करते हुए किसी बंदे पर फायरिंग करोगे तो 20% तक एक्यूरेसी बाकी कैरेक्टर से ज्यादा होगी। देखो, कल मैंने बताया था कि किसी भी गन पर तुम लोग बहुत सारे अटैचमेंट का यूज कर सकते हैं। एंड उन्हीं अटैचमेंट में से ये जो बाइपोड है वो एक। ये जो बाइपोड है इसका यूज करने के इतने ज्यादा फायदे हैं जिसको सुनकर तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा। अच्छा। इस बाइपोड से न सिर्फ तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ती है बल्कि साथ ही साथ किसी भी गन की रिकॉइल भी बहुत ही कम होती है। मुझे पता है विश्वास नहीं होगा, लेकिन देखो घरेना ने जब ये बाइपोड लॉन्च किया था तभी एक पोस्ट भी किया था जिसको तुम लोग बैकग्राउंड पर देख पा रहे हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। तो जब भी तुम लोगों को बाइपोड मिले तो हमेशा याद रखना गन्स में बाइपोड का यूज करना, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, साथ ही तुम्हारे रिकॉइल्स भी कम होंगे। थैंक्स। बात करें अगर किसी भी गन के गन स्किन्स, तो अगर तुम्हें अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है तो तुम्हें 2 तरीकों के गन स्किन्स का ही यूज करना हो। पहला तो वैसा गन स्किन्स जिसमें रेट ऑफ फायर डबल, जैसे कि इस वाले यूएमपी गन की एबिलिटी तुम लोग देख सकते हो, डबल रेट ऑफ फायर। या फिर दूसरा वैसा गन स्किन्स जिसमें तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल डबल, जैसा कि तुम लोग यहाँ पर MP40 पर देख सकते हो, जो एक्यूरेसी है वो डबल। अगर ऐसे गन स्किन्स का तुम लोग यूज करोगे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगी अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। ये एम फ्री होता क्या है वो समझो। अगर तुम लोग फायरिंग करने से पहले अपने एम को फ्री कर लेते हो देन तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल जितनी भी होती है उससे काफी हद तक ज्यादा हो। हाँ, तो फिर एटीट्यूड भाई वो तो बता दो कि हम अपने एम को फ्री कैसे करें। देखो, जब तुम लोग किसी भी बंदे पर अपने आप को स्ट्रेट खड़े होकर फायरिंग करते हो तो अगर तुम्हारा एम बंदे के बॉडी पर होगा तो बंदे के बॉडी पर स्टक होकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग अपने एम को फ्री कर लेते हो, एम फ्री करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यूज करना है अपने कर्सर बटन। एंड जब तुम लोग कर्सर बटन का यूज कर रहे हो सेम टाइम पर तुम्हें राइट साइड के इस वाले स्क्रीन को इधर से उधर करना है। ठीक है भाई, ओके। ऐसा करने पर तुम्हारा एम एक जगह पर स्थित नहीं होगा और इधर से उधर जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं एम फ्री करना। एंड इसका तुम लोग यूज किसी भी यूट्यूबर के वीडियो पर देख सकते हो।
देखो मान लो कोई भी एनिमी तुमसे काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज पर है एंड जिस कारण से तुम्हारा एम बंदे के बॉडी पर लॉक नहीं हो रहा, तो फिर याद रखना तुम्हारे जितने भी गन्स है जिस पर स्कोप होती है उस पर तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपने स्कोप को ओपन एंड ऑफ करना है और तुम्हारा एम प्रिसीजन डिफॉल्ट पे होने के कारण तुम्हारा एम सीधा बंदे के बॉडी पर चला जाए। देन इसके बाद तुम लोग इजीली ड्रैग कर सकते हो और बंदे को हेड भी मार सकते हो। तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल सबसे कम तब होती है जब तुम लोग रन करते हो या फिर तुम लोग अपने कैरेक्टर्स को मूव कराते हो। जब भी तुम लोग रन कर रहे होते तो तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ पर या तो अपने कर्सर बटन का यूज करना होता है ताकि तुम्हारा कैरेक्टर रुक जाए, क्योंकि जब कैरेक्टर रुक जाता है स्ट्रेट हो जाता है देन तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल भी ज्यादा होती है। या फिर जब तुम लोग रन कर रहे हो तो अचानक से बंदे आ जाते हैं, तुम्हें क्या करना है, क्विक वेपन स्विच एंड अपने जंप बटन को एक साथ प्रेस करना। इससे तुम्हारा कैरेक्टर इस तरह से जंप करेगा। देन इसके बाद अगर तुम लोग किसी भी बंदे पर फायरिंग करो तो आसानी से तुम्हारे किसी भी बंदे पर हेडशॉट्स लग जाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक, तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल एंड तुम्हारे हेडशॉट्स तभी ज्यादा होंगे जब तुम लोग एक परफेक्ट टाइमिंग पर किसी भी बंदे पर फायरिंग करोगे। अब तुम लोग परफेक्ट टाइमिंग किस तरह से फाइंड कर सकते हो वो समझो। सभी सिचुएशंस पर अलग अलग टाइमिंग होती है एंड इसका तुम लोग प्रैक्टिस करना होगा। ये क्या करना होगा, तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाना एंड वहाँ पर प्रैक्टिस करना है 2 से 3 घंटे। जब तुम लोग लगातार प्रैक्टिस करते हो हर रोज 1-2 घंटे तो आराम से तुम लोग सभी टाइमिंग सीख जाओगे।